भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माधरचोद जहां भी मिले उनको जूता से मारो। जहां राजभर के आरक्षण का सवाल आ रहा है वहां सबसे भाग खड़े हो रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि राजभरों को आरक्षण मिले। इससे बड़ा कमीना तो हमने दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा। उसको जूता से मार करके मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। पहले जो भी भाजपा कार्यकर्ता अगर इसके कैंडिडेटों को इसको अगर वोट किया तो गौ हत्या का पाप लगेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलिया जिला के बेलथरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला सोनाडीह में। और हमारे सामने जो चेहरा आप देख रहे हैं ये कोई चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर जी हैं। 2014 में घोसी लोकसभा से सांसद बने और इन्होंने दारा सिंह चौहान को हरा करके विजय प्राप्त किए। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनते रहे, लगातार चर्चा में रहते हैं और पूर्वांचल की राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं। इसी को जानने के लिए मैं आज पहुंचा हूं, इनसे मिलने के लिए, कुछ जानने के लिए कि पूर्वांचल की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। राजभर हैं तो इस समय कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं अपने समाज का वोट बेच करके। अपने समाज का वोट किस प्रकार से बेचे हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अभी एक पत्रकार ने इस पे आवाज उठाया तो उस पे उनके बेटे द्वारा मुकदमा भी करने की बात की जा रही है, तमाम चीजें हो रही है, धमकी दी जा रही है मारने की भी। ये सारी चीज मैं जानूंगा। अभी घोसी लोकसभा के जो घोसी विधानसभा है वहां पर उपचुनाव भी होना है, इस पर भी चर्चा होगी। स्वागत है आपका और सबसे पहले 9 वर्ष की बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को। ये मानो आप पूर्वांचल की राजनीति के बारे में पूछा है जी। जैसे घोसी उपचुनाव, तो घोसी उपचुनाव में ये चुनाव होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से अगर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो जीतने की संभावना है। अच्छा। वरना अगर ओम प्रकाश के परिवार से जो भी लड़ेगा वह बुरी तरह से हारेगा। अच्छा। और यही नहीं, वो बीजेपी में अगर रहकर चुनाव लड़ेगा तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो पूर्वांचल में मतलब सर्वनाश है। हाँ, सर्वनाश है भाजपा का मतलब खाता नहीं। हाँ, भाई कहने का मतलब कि देखा ही आपने पूर्व में। हाँ। और उसने सवर्णों को गाली दिया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया है। अच्छा। वो मोदी को भी सबसे झूठा नेता बताया है। और माननीय जोगी जी को उसने भीख मांगने ट्रेनिंग भी दिया। और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माधरचोद जहां भी मिले उनको जूता से मारो। तो मैं कह रहा हूं कि नेता भले कुछ उसके प्रति सहानुभूति रखते हो, कार्यकर्ता तो भाई उनको हराएंगे और सवर्ण भी हराएंगे। इसलिए उसको साथ रख के पूर्वांचल में अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो स्थिति ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। ठीक-ठाक नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे को तय कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हुआ है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जिसको चाहेंगे वही प्रत्याशी बनेगा। नहीं, ओम प्रकाश राजभर का के अगर कहने से अगर जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करने लगेगी तो फिर यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ओम प्रकाश राजभर के गाली के सामने समर्पण कर दिए है। जी। तो समर्पण तो ऐसे भी समझ में आ रहा है ना मंत्री जी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से गाली दिए थे समाजवादी पार्टी के साथ में होकर के, योगी को नहीं छोड़े, अमित शाह को नहीं छोड़े, मोदी को नहीं छोड़े, प्रदेश के जितने नेता हैं भाजपा के किसी को नहीं छोड़े, सबको बोले जूता से मारेंगे और मारना चाहिए। उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी उनको इतना सम्मान दे रही है, मंत्री बनाई है और हर चीज में उनके बात को मान रही है। ऐसा है कि यह केंद्रीय नेताओं की कमजोरी है। अच्छा। केंद्रीय नेता वो को चाहिए कि इस परिस्थिति में उसको जूता से मार करके मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए कि इसने ओछर बातें हमेशा करता है। अभी देखिए, अभी उन्नाव में एक पीड़िता के खिलाफ हंसा है। इसका कितना बुरा संदेश पूरे देश में गया है। तो ये तो हर काम वो कहता है कि हम सबसे बड़ा माफिया हूँ, यानी हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं, माफिया तो हमारे पीछे घूमते हैं। तो मेरे समझ से इस दृष्टि से उसको जेल में रहना चाहिए। अगर उसके 40,000 करोड़ रुपया
उसने राजभरों को बेचकर कमाया है, तो इसका मतलब कि ईडी का जांच होना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए। 40,000 रुपए पे भी आएंगे मंत्री जब जो अभी बात कहे हैं कि जो कहता है कि हम पूरे बहुत बड़े माफिया हैं, सारे माफिया हमारे पीछे घूमते हैं, उनको उसको जेल में होना चाहिए। जेल में। तो देखिए सरकार आपकी भी है और आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपकी ही सरकार है, और आप ही की सरकार कहती है कि माफिया हमारे प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, या तो माफिया जेल के अंदर है या तो फिर धरती के अंदर है। लेकिन वो माफिया कहते हुए आप कह रहे हो जेल में होना चाहिए, तो जेल में क्यों नहीं है? इस प्रकार कई माफिया है जो समाजवादी पार्टी ब्लेम लगाती है। मैं तो हमेशा मांग करता हूं कि उसको जेल में रहना चाहिए। अच्छा, हमारी सरकार जो है उसको जेल में करे, क्योंकि उसका स्थान जेल में ही है। अच्छा, हाँ, ये मेरा मानना है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैं भाई हम तो मान लीजिए अपनी बात ही न कहेंगे, जो सही बात है कहेंगे। उसने राजभरों का वादा किया था कि मैं आरक्षण प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाएंगे, तो ये विधानसभा में मंत्री भी है, विधानसभा में का सदस्य भी है, इसका अधिकार है विधानसभा में राजभरों के आरक्षण का प्रस्ताव लाने के लिए। मैं जोगी जी से कहा था, जोगी जी ने कहा कि भाई अगर प्रस्ताव विधानसभा में आएगा तो मैं तुरंत पास करके केंद्र को भेज देंगे। अच्छा, योगी जी तैयार हैं कि अगर प्रस्ताव आ गया तो हम तुरंत पास कर देंगे, पास करके, यानी उनके पास प्रस्ताव नहीं जा रहा है? प्रस्ताव नहीं जा रहा है। अब प्रस्ताव यही दोनों नहीं ले जा रहे हैं। कौन कौन? ये ओम प्रकाश और एक और एक और मंत्री हैं। तो ये एक और मंत्री बचा रहे हैं, थोड़ा सा हम जाएंगे, अगर नाम बताइए कि जनता जाने कौन मंत्री? नहीं मानो लोग हैं जैसे भाजपा के मंत्री हैं। हाँ, भाजपा के मंत्री हैं। अनिल राजभर की बात कर रहे हैं क्या आप? अब मान लीजिए उन्हीं को मान लीजिए। तो ये ओम प्रकाश सबसे बड़ा बाधक है। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर ने प्रस्ताव नहीं ला रहा है, इसका अर्थ यह है कि ये चाहता ही नहीं है कि राजभर जो है विकास करे, उनके विकास का कोई माध्यम, क्योंकि किसी के एमपी एमएलए होने से समाज का विकास नहीं होता है जब तक उसको आरक्षण न मिले। तो ये आरक्षण नहीं लाना चाहता है कि राजभर इसी तरह से मूर्ख बने रहेंगे, तो हम इनका ठेकेदारी करता रहूंगा और इनका वोट बेचता रहूंगा। देखिए बड़ी बात कर रहे हैं मंत्री जी, विधायक, सांसद जी बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी जी से इन्होंने जब बात किया था तो योगी जी बोले थे अगर कोई प्रस्ताव हमारे पास आए तो मैं तुरंत पास करके जो आरक्षण मिलना चाहिए राजभरों को, मैं आरक्षण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब तक कोई प्रस्ताव नहीं जा पाया है। और ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश के 2 मंत्री राजभरों के ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं आज की डेट में। अनिल राजभर हो गए बनारस से, और ओम प्रकाश राजभर अब तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये लगातार ठेका लेते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारे पास पावर आता है तो मैं अपने राजभर समाज को वह अधिकार दिलाऊंगा जो अब तक नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी लूटती रही है और पार्टियां लूटती रही हैं, लेकिन अब के डेट में पावर उनके पास, दोनों के पास बड़ा पावर है, दोनों मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन अब तक एक प्रस्ताव भी नहीं दे पाए, ये सांसद जी कह रहे हैं। जी, और अमित शाह जी से मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा कि जिस दिन विधानसभा से आपका प्रस्ताव आ जाएगा सेंटर को, यानी केंद्र को, उसी दिन मैंने आरक्षण का प्रस्ताव दे देंगे। तो इस दोनों सरकारें मानो तैयार हैं, मगर आरक्षण का सबसे बाधक जो है वो है ओम प्रकाश बिहार, जात का बिहार है। वो रसरा में आकर के राजभर कहने लगा, सारे राजभर इसको राजभर समझ लिए और तभी से राजभरों को बेचना शुरू किया। अच्छा, आप कह रहे हैं ओम प्रकाश बिहार है और वो कहते हैं कि हम राजभर हैं। नहीं, राजभर नहीं। हालांकि इसकी लड़ाई छोड़ दें, अभी कुछ दिन पहले एक अरविंद राजभर एक बात बोला था कि सुहलदेव राजभर हैं और बिजली राजभर हैं, इनको अगर कोई पासी बोल देगा तो मैं उसके सीना पर चढ़ के पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे तो पासी रोज बोलते हैं सब, इसका बाप ही रहा, ये सभी रहे, यानी बहराइच में, वो वहाँ राजभर नहीं लिखवा पाए। हम जो है नूर मंजिल तिराहा लखनऊ में कल्याण सिंह के सरकार में माननीय सुहलदेव जी राजभर की मूर्ति का स्थापना कराए, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे और कल्याण सिंह जी भी थे और नगर विकास मंत्री लालजी टंडन थे। तो मैंने सीधे सिलापट पर नूर मंजिल तिराहा लाल बाग में राजभर लिखवाया है। आए गाड़ पटक कर मर गए। ये सियार जो हैं झूठे भाग बनते हैं। ये अभी बहराइच में इतनी बड़ी मूर्ति बनी, भव्य उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन उसमें राजभर नहीं लिखवा पाए। तो ये जो है अभी एक उनकी बिजली राजभर की जयंती थी या पुण्यतिथि थी, उसमें देखा गया
कि 2 पोस्ट आया था, एक ओम प्रकाश राजभर की ओर से आया था, उसमें बिजली राजभर लिखा गया था, मुख्यमंत्री जी की ओर से आया पोस्टर आया था, उस पर बिजली पासी लिखा गया था। नहीं तो वो तो ये इन सबों की हैसियत है। मगर इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फ्रॉडी, इतना बड़ा तीनों बाप बेटा, इतना बड़ा नीच जो है, ऐसे लोग कहीं मैंने नहीं देखा। और ये तीनों जो हैं उग्रवादी एक तरह से हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं है, इन सबों को एक सियार से भी गया गुजरा अस्तित्व है, मगर ये अपनी मुंह से सबकी छाती पर चढ़ रहे हैं। अच्छा, है कुछ नहीं। अच्छा, है कुछ नहीं। अच्छा, अभी एक मामला बड़ा तेजी चल रहा है, 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने समाज को बेच करके और इकट्ठा कर लिया है। इस पे एक पत्रकार पे मुकदमा भी करने की धमकी दी जा रही है अरविंद राजभर के द्वारा। क्या सच्चाई है इसमें? वास्तव में क्या अपने समाज की वोट बेच कर कितना पैसा कमा लिया है प्रकाश राजभर? मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर करें मुकदमा, और हम ही बोले थे तो पत्रकार ने बात को उठाया था। अच्छा, और मैं तो चाहता हूँ कि मुकदमा करे, मैं तो चाहता हूँ कि उसको मारे। ये इसकी हैसियत है पत्रकार को मारने के लिए। जिस दिन ये एक पत्रकार को अगर छू दिया तो इसकी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया। हाँ, ये दिमाग को निकाल दे। इसका एक बेनी प्रसाद जो है जमानिया का शायद विधायक है। नहीं, बेदीराम जो है जखनिया का विधायक है। उसने चैलेंज किया है कि ये निम्न नाम है, ये ओम प्रकाश राजभर है। मैं कह रहा हूं कि वो बिहार है। और दूसरी बात है कि आज के डेट में अगर वो राजभर का सर्टिफिकेट ले लिया, चाहे बनवा लिया होगा फर्जी, तो इसे तो राजभर हो नहीं सकता। ओरिजिनल तो बिहार है। और वह बेदीराम जो नाना प्रकार के अपराधों में घिरा हुआ है, उसने फर्जी रेलवे का ये कराया, रे निम्न नाबा परीक्षा कराया, मानो 50 परीक्षाएं कराए, उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं। बेदीराम तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो वो तो फ्रॉड का ही काम करता है। तो हमें उम्मीद है कि ओम प्रकाश का उसने फर्जी राजभर का सर्टिफिकेट बनवाया होगा। तो इससे क्या फर्क वही बनवाया होगा? हाँ, वही बनवाया होगा। अच्छा, बनवा दिया होगा, क्योंकि जो 5 करोड़ रुपया खुदे वो दिया है ओम प्रकाश को, देकर के टिकट लिया। वो क्या बात करेगा? अच्छा, जो आप मंत्री जी, ठीक है, बात की बात है। अभी जो आप कह रहे हैं कि 40,000 रुपए, जो करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए जो है, वो हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, और हमारे कहने से पत्रकार ने ये बात बोला है। तो ये इसका डेटा क्या है? कैसे ये आप कह सकते हैं कि 40,000 रुपए करोड़ रुपए ये कमा लिया है? हम पता लगाया है ना। अच्छा, हम पता लगाया है। डेटा किसी के पास थोड़ा रहता है। अभी ईडी जांच करे, कोई जांच एजेंसियां जांच करे, पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर इतना 40,000 करोड़ रुपया उसने राजभरों को बेच करके इकट्ठा किया है, तो सरकार जांच कराए ना। जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा। जी। तो जैसे आप भाजपा के नेता होकर के, और एक तरह से कहें तो भाजपा की बुराई हो सकती है। अगर जांच होती है तो अगर ओम प्रकाश राजभर के पास पैसा कहीं से आया होगा, तो भाजपा के पास ही पैसा आया होगा। नहीं, इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं, ऐसे टिकट बेच कर ना, टिकट बेच कर। अब कहने का मतलब भाजपा का ये तो तमाम 17 टिकटें जो अखिलेश ने दिया था, सब बेचा। इसी तरह से प्रमुखी का बेचता है। और इसके लड़के जो हैं पंचायत विभाग में, सभी पंचायत जिला अधिकारियों से, पंचायती जिला अधिकारियों से सब ये रुपया, दोनों लड़के इसके रुपया कमीशन घींचने में लगे हुए हैं। इस तरह से सारे पैसे जो है 40,000 करोड़ इसने जुटाया है। अच्छा, यानी कि लोगों से टिकट बेच करके, और टिकट बेच, घूस और भ्रष्टाचार, मतलब घूस भ्रष्टाचार लेकर के, यानी प्रमुखी का टिकट बेच करके, जिला परिषद का टिकट बेच करके, ये जो है ये 40,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है सब। अच्छा, हाँ, राजभरों के नाम पर ही इकट्ठा किया है सब। तो राजभरों को बेचा है इन सबों ने। और राजभरों के जहाँ सवाल आ रहा है, वहाँ किसी राजभर को चुनाव नहीं लड़ाए, कि भी राजभर को चुनाव नहीं लड़ाया इन सबों ने। और दूसरी बात यह है कि जहां राजभर के आरक्षण का सवाल आ रहा है, वहां सबसे भाग खड़े हो रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि राजभरों को आरक्षण मिले। जी, ठीक है। एक मामला और चल रहा था अभी उन्नाव में, एक रेप पीड़िता है, उसके द्वारा जब कुछ पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि रेप पीड़िता यहाँ पे दिल्ली के लाल किला में आकर के प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसमें बड़ा हंस करके, ठठा करके हंसे ओम प्रकाश राजभर जी कि वो तो रेप पीड़िता उन्नाव की है, यहाँ पे क्या करने आई है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो रेप पीड़िता अपने को कह रही है, अब पूरा देश
उसके साथ है, अब पूरा देश का पत्रकार उसके साथ है, देश की पूरी महिलाएं उसके साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हो ना हो, अगर यह प्रश्न आता है तो हमको इतना अश्लीलता नहीं बरतना चाहिए कि ही हंसे। हम कह रहे हैं कि हमारी भी बेटी है, हमारे घर का भी बहन है, उसके साथ भी गलतियां हो सकती हैं, है कि नहीं। रेपिस्ट तो किसी के साथ भी रेप कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुलदीप सेंगर रेप किया कि नहीं किया, हमने देखा तो नहीं है, मगर उसके ऊपर आरोप तो लगा है। आरोप नहीं, दोष सिद्ध हुआ। अच्छा, दोष सिद्ध हुआ है। तो इसको यह हरकत, ये मंत्री को यह हरकत नहीं करना चाहिए, जिससे कि सरकार के बड़ा अपमान हुआ है, सरकार के में रहने की वजह से सरकार का भी किरकिरी हुआ है, और सरकार को तो इसी सवाल पर उसको जूता मार के भगा देना चाहिए। हाँ, सरकार से। अच्छा, एक और मंत्री हैं आपके प्रदेश में और आप ही के पार्टी से उनका संगठन है, संजय निषाद जी। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी एक मुसलमान बेटी को कुछ प्रमाण पत्र दे रहे थे, उसका बुर्का खींच दिए। इस पे कुछ पत्रकार इनसे पूछा कि उन्होंने ऐसे बुर्का खींचा, इस पे क्या कहेंगे आप? तो वो हंसते हुए वही बोल रहे हैं। अब क्या उनको बोले, मतलब बहुत ही मतलब खराब भाषा उनको बोलना चाहिए। और वो बोले कि हंसते हुए कि अभी तो खाली बुर्का खींचे हैं, कहीं और छू दिए होते तो आप लोग क्या करते? नहीं, ये कहना उनका गलत है कि कहीं और छू दिए होते तो क्या करते। मगर कहने का मतलब कि इंटरव्यू के समय में जहां नौकरी देने का प्रमाण पत्र आ रहा है, तो कम से कम जिसको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण तो होना चाहिए। मैं उसका शकल देखेंगे और यह मानेंगे कि हाँ भाई, जिसका प्रमाण पत्र है उसी को मैं दे रहा हूँ। बुर्का के आड़े पर तो चेहरे दिखाई नहीं देंगे। तो इस दृष्टि से अगर नीतीश ने किया होगा तो वो तो सही बात है भाई। मंत्री जी, सवाल और उठता है ना कि अगर मंत्री मुख्यमंत्री के पास वो लड़की अगर गई है तो डायरेक्ट तो गई नहीं होगी, पीछे कई सारे अधिकारी होंगे, कई सारे नेता होंगे, तो उन तक तो ये देखिए, उनको भी देखी होगी बेटी, पहले बोल देना चाहिए बुर्का हटा के जाइएगा। हाँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, सिस्टम की कमी कही जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पहले कह देना चाहिए कि भाई वहां जाइएगा तो वो मुख्यमंत्री जी चेहरा देख कर ही देंगे आपको, तो बुर्का हटा ली होती। अच्छा, ठीक है। अभी 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है जी, बड़ी बात कहें तो 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, और जैसे आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अगर ओम प्रकाश राजभर साथ रहते हैं तो सारी सीटें भाजपा हारेगी। हाँ, तो क्या लग रहा है, गठबंधन एक बार फिर से भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर का रहेगा या इस बार गठबंधन टूट जाना? अब ये हम नहीं जानते, ये तो नेता जानते हैं, मगर ओम प्रकाश राजभर जहां से लड़ेगा, ओम प्रकाश जहां से उसका कैंडिडेट लड़ेंगे, है कि नहीं, वो सीटें हारेंगे। जहां पे लड़ेंगे वहां हारेंगे, यानी कि भाजपा को उनको नहीं मिलेगा। भाई भाजपा ही के लोग कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा उसको, भाजपा को नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे, और नहीं भी मिला अगले चुनाव में 2024 में कहाँ मिला? लोकसभा में नहीं, पूर्वांचल तमाम साफ हो गए। अब तो और बुरी स्थिति हुई है उसकी। अच्छा, और बुरी स्थिति हुई है। अब तो मैं श्रवण तो वोट नहीं करेगा, और जो श्रवण वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट करेगा तो समझिए, मैं कह रहा हूं कि उसको गौ हत्या का पाप लगेगा। जो समाज अगर वोट करता है तो उसको गौ हत्या का पाप लगेगा। नहीं, जो भी भाजपा कार्यकर्ता, जो भी भाजपा अगर इसके कैंडिडेटों को इसको अगर वोट किया तो गौ हत्या का पाप लगेगा। हाँ, लगेगा, मैं मानता हूँ। आप इतना बुरा बता रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम जिस पार्टी में रहते हैं सरकार उसी की बनती है, जीत वहीं पे होती है, अपने आप को 30 बार खा बोलते हैं। क्यों नहीं? अखिलेश के साथ था तो क्यों नहीं बन गई? तो भाग कर क्यों गया सपा में? अरे बस भाजपा में। ये तो कहता था कि अखिलेश के सपा में को जो वोट देगा वो अपनी बेटी बहन के साथ घात करेगा। अच्छा, तो पहले जाकर के कूद के वोट दिया है, लड़ा है, तो इसका मतलब कि अपनी बहन बेटी के साथ घात किया है। दूसरी बात है कि उसने ये भी कहा कि हम अगर असल बाप के बुंद, असल हम अपने बाप का औलाद होंगे, पैदाइश होंगे, तो हम भाजपा में नहीं जाएंगे। और वहां जाकर के अब इसके अपने पैदाइशी पर संदेह पैदा कर दिया। तो इसका क्या ठिकाना है भाई? ये क्या कह जाएगा, क्या कहेगा? इससे बड़ा कमीना तो हमने दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा। अच्छा मंत्री जी, अगर एक अंदर की बात पूछे कि ओम प्रकाश राजभर तो अपने आपको बहुत बड़े बोले बनते हैं, लेकिन क्या भाजपा में कोई सुनवाई होती है उनकी कि नहीं होती है? कोई गंभीरता से लेता कि नहीं लेता है ओम प्रकाश राजभर? अब देखिए, अब हम इस पर्दे पर तो नहीं आएंगे, बाकी हमें लग रहा है कि ये ऐसे ही कूद रहा है,
झूठ है। हाँ, बाकी इसके लड़के जो हैं हाँ। असूली पर लगे हुए हैं। अच्छा। विभागीय असूली, पंचायती विभाग में जम के असूली कर रहे हैं। खाली इन सबों का काम ही पैसा। ओम प्रकाश भी खाली पैसा ही असूलने के चक्कर में पड़ा, खाली पैसे के चक्कर, खाली पैसा, खाली पार्टी से मतलब नहीं है, जाति से मतलब अरे नहीं है, कुछ नहीं, अपने सम्मान और विकास मतलब नहीं, खाली पैसा खाली बेटा वो चाहता है कि हमारा बेटा विधायक हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, और कितना पैसा इकट्ठा कर लें। हम तो समझ रहे हैं कि 40,000 करोड़ से परसेंटेज इसका अधिक जा रहा होगा, अधिक जा रहा होगा। हाँ, अधिक जा रहा। ठीक है, तो ये हरिनारायण राजभर जी हैं, पूर्व सांसद हैं, 14 में सांसद बने थे घोसी लोकसभा से, और आज खुलेआम बोल रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए से अधिक ओम प्रकाश राजभर के बाद पैसा है, और वह पैसा सिर्फ अपने राजभर समाज की जो वोट है उसको बेच करके इन्होंने पैसा कमाया है। इसके जो 2 बेटे हैं लगातार वसूली करने पर लगे हुए हैं अधिकारियों से और नेताओं से, और जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे पैसा वसूल के अपना लग्जरी व्यवस्था बना रहे हैं। अभी चुनाव जो आ रहा है, घोसी का उपचुनाव है, चाहे 27 का आम चुनाव है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास करती है, इसके साथ लड़ती है चुनाव, तो अधिकतर सीटें हारने का उम्मीद है कि अधिकतर सीटें यहाँ पे भाजपा हार जाएगी। भाजपा को इसके साथ मिलकर नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। ये भी कह रहे हैं मंत्री जी कि अगर ओम प्रकाश राजभर इसी प्रकार रहा तो हमारे राजभर समाज का कुछ होने वाला नहीं है, राजभर समाज को अभी से मुंह मोड़ लेना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहिएगा? ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं कि बिहार है, राजभर भी नहीं है, तो ये सारी ब्लेम ये लगा रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स करके क्या वीडियो खत्म करना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत।